बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे यानी कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान अगर हम कंप्लीट एक जो है कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं। इससे पहले कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट कैसे सर्वर को मैसेज सेंड करता है, या सर्वर कैसे जो है वो मैसेज रन टाइम पर कैसे करते हैं, या वैसे कैसे मैसेज जो है लिख कर सेंड करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस ट्यूटोरियल में सिर्फ और सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे वो कैसे कंप्लीट कम्युनिकेशन जो कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर। इससे पहले हमने देखा था यानी कि यूजर से इनपुट लेते हुए क्या किया था, हमने क्लाइंट से सर्वर की तरफ मैसेज सेंड किया था और उसके बाद सर्वर ने क्लाइंट को उसके अब उसी के हिसाब से मैं रिप्लाई किया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बार था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इनके दरमियान कंप्लीट कम्युनिकेशन हो जब तक ये चाहें, तो उसके लिए आपको जस्ट एक लूप लगानी होगी और उसके बाद आगे मूव होना। तो ये जितना भी कोड लिखा, अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पहले वाले ट्यूटोरियल जरूर देखें, नहीं तो आपको इसमें समझ आने वाली नहीं है। तो बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ और यहाँ में जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें जो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, तो इसलिए हम जो है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें असल में हम एक लूप के बारे में देख रहे हैं, बाकी जो कोड कम्युनिकेशन का वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अब ये हमारे पास जो है कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश जो है हो चुका था। तो अब क्या हुआ, जस्ट हमें एक यहाँ जो है लूप लगानी है। तो वाइल लूप का हम जो यूज़ करते हैं, बहुत इजी लूप है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं। जब तक ये लूप हमारी ट्रू रहेगी तब तक हम जो है वर्क करते हैं। तो ये एक मैंने लूप लगा दी और लूप में हम जस्ट एक ब्रैकेट है, तो इस लूप को हम जो है यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक चलती है, लेकिन हम इसको क्लोज भी तो हमें करना है। तो क्लोज करने के लिए जस्ट क्या करना का, यहाँ में एक और कोड, तो कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ कोड का भी समझा देता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कोड की भी। तो ये इसमें यानी कि अब ये चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट है। यानी कि सबसे पहले क्या किया मैंने, एक लूप लगा दी। तो अब ये वाइल लूप है, जब तक ट्रू रहेगी तब तक चलती है, लेकिन इसको क्लोज कभी तो करना ही होगा। तो जब क्लोज करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, वो उसके लिए ये वाला हमने कोड जो है वो राइट किया है। अब इसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया कि मैंने क्या एक यूज़र को कहा कि वो एक कोई भी जो है कीबोर्ड से जो है वो मैसेज जो है वो लिखने के लिए स्टेटमेंट एंटर द मैसेज प्रिंट करा दी कि वो मैसेज एंटर करे। यूज़र को कहा, जब यूज़र को कहा गया तो उसने क्या किया, system.in के थ्रू जो है, ये ऑलरेडी बता चुका मैं, इसमें थोड़ा स्पीड के साथ आगे मूवमेंट करते हैं ताकि जो आपको ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पहले ट्यूटोरियल आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो क्या किया उसने, क्या कीबोर्ड से एक मैसेज जो है वो राइट किया। राइट करने के बाद सिस्टम ने उसको रीड कर लिया। जब रीड कर लिया तो उसने क्या, हमने सर्वर को जो मैसेज सेंड करना, तो सर्वर को मैसेज सेंड करने के लिए उसको कहा कि हमने जो यहाँ तक जो है वो राइट कर दिया। जब यहाँ से तक राइट कर दिया तो सर्वर ने भी हमें रिप्लाई देना था। तो सर्वर ने रिप्लाई देने के लिए हमें जो कोई भी रिप्लाई दिया तो उसको हमने यहाँ मैसेज को क्या किया, यहाँ तक उसको रीड किया और रीड करने के बाद उसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह हमने जो किया था, उसी तरह हम जो सर्वर साइड पे अब है तो उसी तरह ये क्या हुआ था, एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया था। यहाँ तक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद यूज़र को कहा इनपुट्स यानी कि जो मैसेज क्लाइंट ने सेंड किया था यहाँ तक उसको जो है वो राइट किया, रीड किया था। रीड करने के बाद उसको प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करने के बाद जो सर्वर उसको कहा था कोई वो उसको जो क्लाइंट को रिप्लाई दे अपने हिसाब से, तो उसने क्या किया, उसको जो है रिप्लाई दिया। यहाँ तक यानी कि कीबोर्ड से इनपुट लेते हुए इनपुट ली, उसको बाद सिस्टम ने उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसने क्लाइंट को क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैसेज जो है वो राइट कर दिया और जो सर्वर ने ये रीड कर दिया था। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब बात आती है आगे मूव ऑन करते हैं। तो जैसे ही ये वाइल लूप ऑन रही यानी कि चलती रही, उसमें क्या किया कि ये हमारे पास जो इसने मैसेज लिखा था यानी कि क्लाइंट ने सर्वर को, जब इसने जो मैसेज लिखा था तो उसने क्या किया, उसको रीड किया था। तो अब हमारे पास क्या था, जब भी हमारे पास कोई यानी कि बाय लिखे, यानी कि जो क्लाइंट है वो बाय लिखे, तो हमारे पास जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाए। तो अब जो चूँकि हमने वो उस चीज़ को लेना है जो हमारे पास यूज़र जो है कीबोर्ड से एंटर कर रहा है, तो ये हमारे पास जो एंटर हो रहा है वो स्टोर हो रहा है STR में। तो इसीलिए जो हम यहाँ जो चीज़ ले रहे हैं वो STR ही ले रहे हैं।
तो इफ़ अगर हमारे पास एस टी आर यानी कि जो भी यूज़र एंटर कर रहा है इक्वल्स यानी कि इक्वल्स है तो इग्नोर केस का यूज़ करें और लिख दें क्या बाय, यानी कि अगर हम जो बाय जब भी हम बाय लिखेंगे तो सिस्टम डॉट आउट जो वो प्रिंट करवा दे कि कनेक्शन एंडेड बाय क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट जो है कनेक्शन है वो एंड कर दी और उसके बाद ये ब्रेक का यूज़ हमने किया गया यानी कि आगे मूव ऑन ना हो। उसी तरह जो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, अगर जो सर्वर जो अब मैसेज यानी कि कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट करना चाहता है तो वो उसी तरह ये भी यहाँ भी हमें एक मैसेज जो है वो रिप्लाई करना लिखना होगा, जैसे हम ऑलरेडी हम जो है लिख रहे हैं। तो यहाँ भी हमें एक वाइल लूप उसी तरह लगानी होगी, वाइल लूप का यूज़ करते हैं उसमें जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। तो ये सबसे ईजी लूप है इसलिए इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप कोई और भी लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जब ये आप लिख लेंगे उसके बाद यहाँ आपको एक इस पूरी कम्युनिकेशन के दरमियान जो एक ब्रैकेट डालनी होगी। ब्रैकेट डालने के बाद आप यहाँ इसी ब्रैकेट के अंदर जो है हम एक और यानी कि यूज़ करते हैं कंट्रोल भी करके मैं उसी तरह पेस्ट कर देता हूँ जो वो पहले वाले कोड ही है। तो इसी तरह जो हमारे पास यानी कि जो यूज़र जो है एंटर कर एस टी आर के थ्रू उसी तरह जब ये बाय लिखेगा तो ये हमारे पास जो सर्वर से कनेक्शन जो वो स्टेप ख़त्म हो जाता है। यहाँ हम सर्वर लिख देते हैं, जस्ट ये इतनी चीज़ थी और कोई भी इसमें चीज़ नहीं है। तो अब हम इसको रन करते हैं और जो हम देखते हैं तो ये हमारे पास TCP सर्वर है। सबसे पहले तो हम इसको रन करते हैं। तो रन जो हम कर इस फाइल को हम रन कर रहे हैं तो सर्वर साइड जो हमारे पास रनिंग फार्म में जा रहा है, जब ये रन हो गया तब हम जो क्लाइंट को भी रन करेंगे। तो ये रनिंग फार्म में जा चुका है, अब हम जो है क्लाइंट को भी रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों ये रन हो चुके हैं। तो अब इनकी कंप्लीट कम्युनिकेशन हो गई जब तक आप चाहेंगे। तो एंटर द मैसेज जो क्लाइंट कह रहे हैं यानी कि मैसेज एंटर करेंगे हेलो, सॉरी ये यहाँ लिखा जा रहा है। तो ये हाँ हमें इस क्लिक करना होगा, यहाँ लिखना होगा हेलो। तो यहाँ हेलो हम सर्वर लिख देंगे, हेलो सर्वर आप लिखेंगे तो जस्ट क्या होगा ये हमारे पास जो मैसेज रिसीव हो जाएगा। देख सकते हैं ये सर्वर साइड पर रिसीव, आप सर्वर में इसको रिप्लाई करना है तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ओके क्लाइंट जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। तो इसने ओके क्लाइंट लिखा तो यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ ओके क्लाइंट आ चुका है। तो इसी तरह ये हमारी जो कम्युनिकेशन होती रहेगी। बाकी ये कंप्लीट है, आपको हाउ आर यू में लिखते हैं हाउ आर यू, तो आप हाउ आर यू लिखा तो ये हमारे पास ओके क्लाइंट जैसे कि ये हमारे पास सॉरी यहाँ आप चूँकि उसने रिप्लाई दे चुका है रेडी क्लाइंट सर्वर। इस तरह अब हमें क्लाइंट साइड पे फिर मैसेज एंटर द मैसेज कह रहा है कि मैसेज लिखें तो हाउ आर यू हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है या कुछ हाउ आर यू मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो पहले वाला यू नहीं, हाउ आर यू मैंने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। तो अब एंटर प्रेस किया तो ये देख सकते हैं ये एंटर जब भी मैंने प्रेस किया तो हाउ आर यू यहाँ रिसीव हो चुका है। अब आई एम फाइन, तो ये हमारे पास कंप्लीट जैसे कम्युनिकेशन हो रही है जब तक आप चाहें इसको जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये मैसेज जो है आई एम फाइन का जो है ये रिप्लाई। तो इस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको जो सारे का सारा कोड भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जस्ट आप हमें जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट करना तो चूँकि यहाँ बाय है जो भी कैपिटल है स्मॉल जिस तरह के वर्ड होंगे अगर आप वो लिखेंगे तो आपके पास ये कनेक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब ये जब आप बाय लिखेंगे तो न्यू मैसेज लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास मैसेज जो है ये यहाँ कुछ भी रिसीव नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमारे पास देख सकते हैं। अब यहाँ मैं रिप्लाई करना चाहूँगा तो ये चूँकि वहाँ से बाय आ चुका है इसलिए यहाँ आप कोई भी मैसेज कुछ भी या राइट नहीं आप कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम बाय लिख देते हैं तो देख सकते हैं कनेक्शन एंडेड बाय क्लाइंट आ चुका है इस साइड पे। यहाँ भी हमारे पास कनेक्शन एंडेड बाय सर्वर, ये सारी इस तरह कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये एक ठीक तरह तो नहीं लिखा, ये सिर्फ समझाने के लिए कोड लिखा हुआ था। बाकी ये एक फॉर्मल वे से आपको कोड जो है ये Notepad++ की फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जस्ट ये आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप ये यानी कि ये कॉपी पेस्ट करना होगा और रन कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।